वालेकुम तो ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जो है अपने जो आईक्यू के सेक्शंस का आगाज करेंगे। और बाकी जो टेस्ट में भी मखसूस 2-3 दिन बचे हैं। तो इंग्लिश और मैथमेटिक्स के कोर्स हमने कंप्लीट कर लिए। उसके अगर जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको रिकॉर्डेड सारी सेंड कर दिए। अब जो है आईक्यू के कुछ क्वेश्चन थे वो हम डिस्कस करेंगे, ताकि जो है आपका आईक्यू का पोर्शन भी कंप्लीट हो। और उसके साथ साथ स्लिप के हवाले से मैं बता दूं कि आईबीए की स्लिप आई थिंक इशू हो गई है। तो वो अपनी डाउनलोड कर लें और टेस्ट के हिसाब से अपनी जो है प्रिपरेशन कर लें। अभी हम स्टार्ट कर। स्लिप तो नहीं आई मेरे पास तो। स्लिप नहीं आई आपके पास? चलो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। जी सर। तो अभी हम जो है स्टार्ट कर लेते हैं अपनी आईक्यू का सेक्शन। तो मैं स्लाइड शेयर कर लेता हूँ आपको। देखें, शो हो रही है स्लाइड्स आप लोगों को? ओके। तो आईक्यू में क्या है कि आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। आईक्यू में आपको ऐसे समझे कि एक सीरीज का पोर्शन होता है, सीरीज गिवन होती है, उसमें मिसिंग नंबर्स होते हैं, वो आपने फाइंड करने होते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आईक्यू में आपको शेप्स गिवन होती हैं डिफरेंट। वो शेप्स आपने जो है आइडेंटिफाई करनी है और उस पे हिसाब से प्रॉपर शेप कौन सी लगेगी वो आपने बतानी है। जिन्होंने फेज 1 की टेस्ट दी होगी तो उनको आइडिया हो गया होगा कैसे टेस्ट होती है। और फिर जो है उसके साथ साथ एबीसी के हिसाब से अल्फाबेटिक जो है हिसाब से भी उनको जो है आईक्यू में दिया जाता है। तो हम प्रैक्टिस करेंगे जितनी हो सके, हम मैक्सिमम से मैक्सिमम करेंगे, ताकि जो है आप लोगों की जो है ग्रिप हो जाए। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं हम अभी। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर 2, 5, 8, 11। इसके आगे जो है नंबर कौन सा होगा? 2, 5, 8, 11 के आगे नंबर कौन सा होगा? अब इसमें आपने देखना है कि इसमें जो है डिफरेंस कितना है। ठीक है ना, ये आपने देखना है। अब डिफरेंस है ये देखें। तो इसमें 2 और 3 में क्या डिफरेंस है? 3 है। अगर 5 - 2 करूं तो क्या जाएगा? 3 आएगा। उसके बाद 5 और 8 में क्या डिफरेंस है? ये भी 3 डिफरेंस है। 8 और 11 में भी 3 डिफरेंस है। तो नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो भी 3 डिफरेंस के आएगा। मतलब 11 को हम ऐड करेंगे +3 के साथ तो हमें 14 जवाब मिलेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? और ये जो है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था आईक्यू के हिसाब से। आगे और भी डिफरेंट क्वेश्चन होंगे। ऑप्शन नंबर 14 जो है सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, सो नेक्स्ट अब क्वेश्चन को देखते हैं। यस, इसमें क्या होगा? 121, 144, 169 और 196। सबसे पहले डिफरेंस अंक देखें। तो 121 और 144 में क्या डिफरेंस है? यस, 23 का डिफरेंस है। 23 का डिफरेंस है। और 144 और 169 में क्या डिफरेंस है? इसमें हमने देखा कि 25 का डिफरेंस है इन दोनों में। ऐसे ही है 144, 45, 54, 64 एंड 5। अब 169 और 196 में क्या डिफरेंस है? यस, 27 का डिफरेंस है। ऐसे ही है। तो अब नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? इसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन इत्तेफाक से आंसर आ गया है इधर। ऑप्शन ए। अब देखें वो कैसे होगा। अब देखें 27 है। 27 के बाद अब देखें इन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है?
इन दोनों में डिफरेंस जो है हम देखें तो 2 का डिफरेंस है, इनमें भी 2 का डिफरेंस है, और नेक्स्ट जो नंबर आएगा उनमें भी 2 का नंबर डिफरेंस होगा, मतलब 27 के बाद 29 आना चाहिए, 29 का डिफरेंस। तो हम जो है क्या करेंगे, 196 को 29 से करेंगे 8, ऐसे। तो ये 5 और 2 और इसके बाद 225, इसका जो है ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। आ गई बात समझ में? इसी तरीके से आप देखिए, पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक था, अब थोड़ा मैंने जो है ट्रिकी क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हैं। 230 आंसर किसी ने जवाब दिया, ये नहीं होगा, 225 होगा। अच्छा, अगेन अब देखें, दोबारा इसको मैं कराता हूँ। 121 ये सीरीज गिवन है। सबसे पहले अगर सीरीज में आपको कुछ भी नंबर है ना, सबसे पहले आप उनका देखें डिफरेंस क्या आ रहा है दोनों में, दो नंबरों में डिफरेंस क्या आ रहा है। जैसे ये नंबर एक है, एक नंबर 121 है, और दूसरा नंबर क्या है 144 है, तो 144 माइनस 121 करेंगे, क्या डिफरेंस आ गया, 23 का डिफरेंस आ गया। देन उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 169, उसको हम डिफरेंस करेंगे पिछले नंबर से, क्या डिफरेंस आ गया 25 का। देन दूसरा नंबर है 196, इसको डिफरेंस किया हमने पिछले नंबर से 169, 25 का डिफरेंस, 27 का 29 का डिफरेंस आ गया, और 27 का, ठीक है। ये 27 का डिफरेंस मैं लिख देता हूँ दोबारा। इसी तरीके से हमने देखा कि डिफरेंस में भी चेंजिंग हो रही है। पहले जो एमसीक्यू मैंने सॉल्व किया उसमें सेम डिफरेंस था, तो वो बहुत आसान था। लेकिन इसमें क्या है कि डिफरेंस आपका चेंज हो रहा है, डिफरेंस आपका क्या है, 2 का डिफरेंस हो रहा है ज्यादा। तो हमने नेक्स्ट नंबर में भी क्या करना है, 2 का डिफरेंस बढ़ा देना है। तो हमने क्या किया कि 169 में 29 ऐड करेंगे, तो जवाब जो है 25 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका हमने करेक्ट आंसर निकाल दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 6 9 6 14 6, इसमें क्या आंसर आएगा, इसका क्या आंसर आएगा। अब देखें इसमें जो है ना, ये आप लोगों के लिए हर एक नंबर के बाद ये एक नंबर छोड़ के फिर 6 आ रहा है, फिर एक नंबर छोड़ के फिर 6 आ रहा है। तो हमने ये 6 और 6 अलग करने हैं, बाकी हमें 4 9 14 देखना है। तो 4 और 9 में क्या डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। ओके, देन 9 और 14 में क्या है, 5 का डिफरेंस है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसमें भी 5 का डिफरेंस आएगा। तो 14 प्लस 5 क्या आंसर आएगा, 14 प्लस 5 ऑप्शन डी जो है 19 आंसर आएगा। 19 जो है इसमें करेक्ट आंसर है। आ गई बात समझ में? इसी तरीके से कुछ अब देखें, इसमें क्या है, दो सीरीज मैंने दे दी। एक सीरीज क्या है, एक अगर मैं इसको अलग करके लिखूं, तो एक सीरीज आपको 4 9 14, देन उसी में आपको नंबर पूछ रहा है जो हमें मालूम करना है। दूसरी सीरीज में सिंपल 6 6 और 6 है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि जो जहाँ पे 6 लिखा हुआ है दूसरे नंबर इसमें दूसरी सीरीज भी मिल जाती है। अगर मैं इसको दोबारा ऐसे लिखूं, अगर ये आपको ऐसे ही मिल सकता है, 4 1 9 6 9, और उसके बाद मैं इसको 2 कर लूं, ठीक है, और फिर 14, फिर मैं आपको 3 कर लूं, फिर जो है आपको एमसीक्यू दूं, और 4 कर लूं। ऐसे भी आपको मिल सकती है सीरीज। अब देखें इसमें क्या है, एक सीरीज सेम है, 4 9 14, और देन जो है 19 आएगा। लेकिन दूसरी सीरीज देखें, 1 और 2 3, और उसके बाद 5 4। इसमें आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अगर इधर जो है आपको क्वेश्चन जो है 14 हो गिवन, और ये पूछा जा सकता है कि इसमें क्या आएगा। फिर आपने इसमें जो है इस दूसरी सीरीज के हिसाब से जवाब देना है।
1 2 3 4 के बाद 4। आ गई बात समझ में? ओके, सो अभी नेक्स्ट चलते हैं। ये इसमें सीरीज में देखें क्या क्या क्वेश्चन और आपको कैसे जवाब देना है। 2 3 5 और 9 17 33 और 65। यस, इसमें आपने इसका आंसर निकालना है, वो कैसे होगा? इसमें हम देखें, अगर डिफरेंस निकालें तो 2 और 3 के दरमियान क्या डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। और इसमें 2 का डिफरेंस है। और इसमें क्या डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। और इसमें क्या है? 8 का डिफरेंस है। 9 और 8 17 हो जाएगा। और इसमें क्या डिफरेंस है? 16 का डिफरेंस है। इसमें क्या डिफरेंस है? 32 का डिफरेंस है। तो अगला नंबर कौन सा होगा? यस, डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। अब आपको डिफरेंस को एनालाइज करना है कि किस सीरीज से किस तरीके से आपको क्वेश्चन का जो है आंसर दिया जा रहा है, किस सीरीज के कैसे सीरीज जा रही है। यस, 64 डिफरेंस होगा। किसी ने आंसर दिया है कमेंट में, 64 एंड डिफरेंस होगा। अब देखें, अब देखें आप लोग जो है, अब इसमें आपको अगर डिफरेंस देखें तो डिफरेंस ये डबल हो रहा है। ये 1 2 देन 4 देन 8, डबल किया 16, डबल किया 32। तो नेक्स्ट जो नंबर आएगा उसमें उसका भी डबल होगा, मतलब 64 होगा। इसका मतलब हम जो है क्या करेंगे, 65 में प्लस करेंगे 64। प्लस 5 में प्लस किया तो ये क्या आ जाएगा? 4 और 5, और 4 और 5 9 हो जाएगा। और ये 12 हो जाएगा। 129 ऑप्शन बी। इस तरीके के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। आ गई बात समझ में? फेज वन की टेस्ट दी थी, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को आए थे? फेज वन की जिन्होंने टेस्ट दी थी। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं अभी। सीरीज में से नहीं आया रे क्वेश्चन? अच्छा, 2 2 4 12 48 240। अब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? ये क्वेश्चन आते रहते हैं, आईबी की टेस्ट में भी होते हैं यूजुअली। और उसके साथ साथ आप जो है किसी दूसरी यूनिवर्सिटी की टेस्ट दे रहे हैं उसमें भी आते हैं। या अगर आप जो है कमीशन की टेस्ट दे रहे हैं, जो आर्मी की टेस्ट होती है, या जो है जिसमें आईक्यू का पोर्शन होता है, तो ऐसे क्वेश्चन वहां पे आते रहते हैं। आईपीए की जो मैट्रिक कैटेगरी या इंटर मैट्रिक कैटेगरी में पोर्शन नहीं है, लेकिन जो जिसमें आईक्यू का पोर्शन होगा उसमें से क्वेश्चन आएंगे जरूर। अब इसमें देखें इसका क्या आंसर होगा। इसमें हमने लॉजिक देखें तो लॉजिक क्या हो सकती है? इसका डिफरेंस क्या है? 0। इसका डिफरेंस 2। और इसका डिफरेंस 8 हो जाएगा।
जैसा है अभी डिस्कस कर रहे थे, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गई। अभी शो हो रही है आप लोगों को स्क्रीन सही? ओके, सो इसका डिफरेंस हम निकाल रहे थे, ये 0 था, इसका डिफरेंस 2 था, और इसका 8, और इसका डिफरेंस क्या होगा? 36। मतलब ये सीक्वेंस समझ में अब नहीं आ रही हमें। मतलब ये जो सीक्वेंस है, या 0 से 2 पे आ गए, 2 से 8 पे आ गए, 8 पे 36 पे आ गए, तो इसमें कोई और दूसरी लॉजिक है। इसका मतलब ये हो गया। अगर देखिए आप टाइम इसमें जाया ना करें, फिर दूसरी लॉजिक चले जाए, तो दूसरी लॉजिक क्या होगी इसमें? दूसरी लॉजिक किसी ने मैसेज किए, ये आंसर जो है हम इसमें क्या करेंगे? दूसरी लॉजिक ऐसे भी है, आपने इसका पावर भी होता है, वो भी आई थिंक मेरे इसमें एमसीक्यू होगा आगे। पावर भी होते हैं इसमें, एक्सपोनेंट भी होते हैं। लेकिन इसमें जो लॉजिक है ये मल्टीप्लाई, इवन नंबर भी नहीं है। इवन नंबर होता तो 2, और 2 के बाद 4 और 6, 8 ऐसे सीरीज होते। इवन नंबर नहीं है, इसमें मल्टीप्लीकेशन है। कैसे है देखें, तो इसमें अगर मैं लिखूं, तो ये 1 into 2 क्या आ जाएगा? 2 जवाब है। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो डिजिट है, उसको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, उसमें 2 ऐड किया, तो जो है हमें 4 मिल गया। ठीक है, तो उसके बाद 4 into 2 8 हो जाएगा। तो हमें डिफरेंस में ये 8 ऐड हो रहा है। हमने डिफरेंस लिखा था ना अभी। डिफरेंस क्या था? ये 0 था, ये 2 था, ये 4 था, ये क्या था? 36 था। इधर तक हमने किया था, फिर फिलहाल मैं इधर तक आता हूँ। तो उसके बाद ये 2 into 2 हमने किया, तो ये 4 मिल गया। देन 2 into 4 किया, 2 into 4 किया तो 8 मिल गया। ये डिफरेंस भी 8 है इधर, सॉरी। ठीक है, तो हमने 2 into 4 में इधर लिख देता हूँ, 2 into 4 इज इक्वल टू 8। उसके बाद मैंने जो है इसको मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट जो डिजिट है 4 into 12। 4 into 12 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आ गया? 36। तो 36 का डिफरेंस निकल गया। अब देखें तो इसका क्या डिफरेंस आ रहा है? 48 और 240 का। तो इसका डिफरेंस मैं इधर कैलकुलेट कर लेता हूँ, उधर -48 कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 7, बल्कि 9। 13 में से 4 गया तो 9 हो गया। और ये 192 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, ये 192 का डिफरेंस लिख लिया। अब मैं 12 और 48 को मल्टीप्लाई करूं तो क्या जवाब आएगा? 12 × 48, इसको मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आएगा? आंसर तो आप लोगों ने दे दिया है, लेकिन 12 और 48 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आ रहा है? 576। 576 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये लॉजिक भी हमारी नहीं चल रही है, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब देखें, एक क्वेश्चन में आपको डिफरेंट लॉजिक ट्राई करनी होती है वहां पे। ये लॉजिक भी आपकी फेल हो गई। नेक्स्ट लॉजिक क्या है कि आप जो है टर्म्स को मल्टीप्लाई करें। ये 0 टर्म है, ये 1 टर्म है, ये 2 टर्म है, ये 3 टर्म है, ये 4 टर्म है, ये 5th टर्म है। और 48 मल्टीप्लाई बाय 4 करें। ठीक है, अब ये मैं क्या करता हूँ, टर्म लिख देता हूँ। ये 0 टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये 5th टर्म है, ये 6th टर्म है।
ओके, अब जो है हर एक को मल्टीप्लाई किया, ये लॉजिक हमें हमारी नहीं चली तो मैं इसको कर लेता हूँ रिमूव। ये अभी दूसरी लॉजिक कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था कि हमने जो है डिफरेंस मालूम कर लिया। अब हमने देखना है कि अगला नंबर कौन सा होगा। तो जीरो और टू और जीरो को कर लिया मल्टीप्लाई, टू और जीरो टर्म ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, मतलब फर्स्ट का डिफरेंस जीरो है। सेकंड हमने लिखा टू और वन को मल्टीप्लाई किया था टू, तो देखे डिफरेंस टू है, ये देखे टू है। देन टू और फोर को किया, फोर और टू, ये फोर सेकंड टर्म है, तो डिफरेंस एट निकल गया। थ्री और ट्वेल्व मतलब इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो रही है बार बार, अभी हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये फिर दोबारा रिमूव हो गई सब चीज। हम जो है ये थ्री और ट्वेल्व पे आ रहे थे। ये मैं टर्म्स लिखा था, वन टू थ्री फोर और फाइव, ये सिक्स टर्म है। और ये डिफरेंस क्या था, ये जीरो, ये टू और ये एट और ये 36, और उसके बाद डिफरेंस क्या था, 192। ठीक है, तो हम जो है थ्री और ट्वेल्व को मैं डिवाइड करूं, मल्टीप्लाई करूं, तो क्या डिफरेंस आ रहा है, 36, मतलब नेक्स्ट का डिफरेंस जो है 36 है। इसके साथ हम 48 को मल्टीप्लाई किया हमने फोर से, तो क्या इसको जवाब आ जाएगा। तो फोर इंटू एट 32, टू इधर थ्री इधर, और फोर इंटू फोर 1692। ठीक है, इसके साथ साथ अब हम नेक्स्ट डिफरेंस है 240 को मल्टीप्लाई किया हमने फाइव से, 240 को मल्टीप्लाई किया फाइव से, तो क्या आ जाएगा, फाइव इंटू जीरो, फाइव इंटू फोर 20, ये टू ऊपर गए, फाइव इंटू टू 12, 10 और टू 1200। तो नेक्स्ट डिफरेंस हमें मिल गया, तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा, 1200। तो हम 1200 को ऐड करेंगे, 1200 को ऐड करेंगे क्या, जो डिजिट नंबर है 240, तो क्या जवाब आ गया, 1440। ऑप्शन डी जो है कंप्लीट हो गया। आई थिंक अब आपको लॉजिक समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से ट्रिकी लॉजिक्स भी आपको मिल सकती है वहां पे, आपने हर तरीके की जो है ना प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो इसके साथ हम सेक्शन को एंड कर लेते हैं अभी। मजीद कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप बेशक पूछ सकते हैं। ओके, सो ठीक है, नहीं है कोई क्वेश्चन। ठीक है, सो अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।